नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एसएन की पाठशाला पर। वीडियो का टॉपिक है बंगाल बोर्ड क्लास 6 का लेसन 11। इसके पहले के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं लिंक ऑलरेडी दे चुका हूं, प्लेलिस्ट बना चुका हूं, और अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं एक लिंक दे दूंगा जहां से आप देख सकते हैं इसे। याद रखें कि आज जो चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों है उसके पीछे कारण ये है कि ये एक अंधे बच्चे के बारे में है। क्या ये अंधे बच्चे के बारे में है इसलिए इंटरेस्टिंग है? नहीं, यहाँ जो मैसेज मिलने वाला है ना उस अंधे बच्चे से, उस कारण से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ में मोटिवेशनल भी है। जहाँ हम रोते रहते हैं अपने अंगों को ले करके कि मैं काला हूँ, मैं मतलब सही से नहीं चल पाता, मैं छोटा हूँ, यहाँ पर वो बच्चा बताता है कैसे कि उसकी आंखें नहीं है फिर भी वो अपने आप में खुश है और लाइफ को जी रहा है जैसे वो चाहता है वैसे। उसके लिए दिन और रात का होना अलग नहीं है, ठीक है? वो तो अपने मन से दिन और रात को बनाता है। हम लोग तो सूर्य को देखकर अपना दिन और रात डिसाइड करते हैं, लेकिन वो जब चाहे तब अपना दिन रात डिसाइड कर लेता है। तो उसके पास वो पावर है, उसके बारे में हम समझते हैं। कोली सीवर के द्वारा लिखा गया बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, और इस पोएम में वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली रूप से और स्टैंडिंग रूप से बताते हैं कि कैसे एक पुअर ब्लाइंड बॉय जो है वो अपने बारे में लोगों को समझा रहा है और लोगों से कह रहा है कि उसकी इस अवस्था पर वो दुख व्यतीत ना करें, क्योंकि वो खुद भी दुखी नहीं होना चाहता है उस चीज़ को लेकर के जिस चीज़ को उसने लाइफ में कभी देखा ही नहीं। आखिर जब मैं उससे अटैचड हूँ ही नहीं तो मैं क्यों दुखी हूँ और क्यों अपने इस प्रेजेंट को ख़राब करूँ उसके वजह से, जो चीज़ मेरे पास कभी थी ही नहीं। उसको लेकर के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द ब्लाइंड बॉय, लिखा गया है कोली सीवर के द्वारा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कोली सीवर, जिनका जन्म 1671 एंड जिनकी मृत्यु 1757 में हुई, वॉज अ नोटेड इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, एक्टर एंड पोएट। ये बहुत कुछ है इंग्लिश के, क्या क्या है तो पहले ड्रामाटिस्ट ये क्या होता है सर? तो जो लोग फिल्म मेकर्स होते हैं उन्हीं को हम ड्रामा लिखने वाले कहते हैं। ड्रामा का मतलब फिल्म होता है आज के टाइम में, रखिएगा। एक्टर का मतलब खुद हीरो भी हैं, एंड पोएट माने कवि भी हैं। पोएट माने कवि क्यों है? क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक पोएम ही तो है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई। ये जो है इन्होंने क्या किया, ही रॉट 25 प्लेज एंड अ नंबर ऑफ पोएम्स। इन्होंने करीब अकेले ही 25 फिल्मों को यानी कि प्लेज को लिख डाला। 25 प्लेज को इन्होंने लिख डाला है, एंड अ नंबर ऑफ पोएम्स, और इतनी सारी कविताएं लिखी कि उनको तो गिना भी नहीं किया। तो मैंने बहुत सारी कविताएं, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी कविताओं को इन्होंने लिख दिया। यहाँ इनके बारे में हम समझ चुके हैं, यहाँ आप इनका फोटो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर मैं आपसे करूंगा जो यहाँ दिया हुआ है, और सोचूंगा कि आप इसके क्या आंसर करते हैं। आप कमेंट में करें या फिर जैसे भी आप करें, अपने पास खुद रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। बस आपको ध्यान रखना है कि इन बातों को बिना रखे आप इस पोएम को ना पढ़ा करें। क्लोज योर आइज एंड डिस्क्राइब द थिंग्स दैट आर देयर इन योर क्लासरूम बाय टचिंग एंड फीलिंग देम। क्या कहा जा रहा है कि एक काम करना है आपको, कि आपको अपनी आंखों को बंद करना है एंड डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है उन चीज़ों के बारे में, या बताना है उन चीज़ों के बारे में दैट आर जो है देयर इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में, बाई टचिंग एंड फीलिंग देम। यानी कि आपको आंखों का प्रयोग नहीं करना है, बस छू करके और फील करके उन्हें बताना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं। नाउ ओपन योर आइज एंड सी इफ़ यू हैड बीन एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद अपनी आंखों को खोल करके ये भी चेक करना है कि क्या आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में सफल हुए, एबल मतलब सक्षम हुए या सफल हुए कि नहीं। हाउ वर योर फीलिंग्स, आपकी वो फीलिंग्स थी कैसी। डिफरेंट फीलिंग्स डिफरेंट इन द टू सिचुएशंस, इन दो सिचुएशन में, जहाँ पर एक समय आंखें बंद हैं और एक समय आंखें खुली हैं। इन दोनों सिचुएशन में आपको बताना है कि आपके सिचुएशन जो चल रहे थे वो कैसे थे, आपको कैसा अलग या क्या डिफरेंट महसूस हुआ। तो अब बंद करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पोएम को समझना। मैंने क्वेश्चन समझा दिया जो यहाँ से अराइज हुआ है। क्या यहाँ पर हो रही है बात, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पोएम स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से, ओ से व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड लाइट। बताओ मुझे, ओ से का मतलब हो गया बताओ मुझे, व्हाट इज द थिंग, वो चीज़ क्या है जिसे कॉल्ड लाइट, प्रकाश कहा जाता है, यानी कि लाइट कहा जाता है। विच आई कैन नेवर इन्जॉय, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। विच आई कैन नेवर इन्जॉय, जिसको मैं कभी भी
लुफ्त नहीं उठा सकता, कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता, वो चीज़ आखिर है क्या? तो यहाँ पर ब्लाइंड बॉय एक क्वेश्चन के साथ इस पोएम को स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे बताओ कि वो चीज़ जिसे सब लाइट कहते हैं वो आखिर है क्या, क्योंकि मैं इसे कभी इंजॉय नहीं कर पाया। अगला लाइन में देखते हैं, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द साइट, ओ टेल योर पुअर ब्लाइंड बॉय। अगला फिर क्वेश्चन करता है, बोलता है कि ब्लेसिंग ऑफ द साइट क्या है? साइट माने जो दृश्य को हम देख पाते हैं उसे साइट कहते हैं, और वो इसकी ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब वरदान के रूप में वो कैसे है, वो मुझे बताइए। और टेल योर पुअर ब्लाइंड बॉय मतलब कि अपने इस पुअर ब्लाइंड बॉय को बताइए, क्योंकि वो तो देख नहीं सकता ना, तो देखने से क्या खुशी मिलती है, देखने से कैसा फील होता है, आप उसे बताइए। यू टॉक वंडरस थिंग्स यू सी, तुम तो बात करते हो, वो क्या कहता है कि आप सभी या तुम लोग बात करते हो। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स माने डिफरेंट काइंड ऑफ आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ों को। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, जिसको तुम देखते हो। यू से द सन शाइन्स ब्राइट, तुम कहते हो कि सन जो है वो बहुत ही तेज चमकता है। कौन कहता है? दूसरे लोग। लेकिन आई फील हिम वार्म, ब्लाइंड बॉय कहता है कि लेकिन मैं तो इसे केवल वार्म महसूस करता हूँ। वार्म माने गर्म। मैं इसे ब्राइट कभी देख ही नहीं पाया। बट हाउ कैन ही देन मेक इट डे और नाइट, तो मुझे बताओ कि तुम कहते हो कि सूरज जो है ब्राइट चमकता है, लेकिन मेरे लिए तो केवल ये गर्म है, मुझे और कुछ पता नहीं चलती है। मुझे ये बताओ कि ये दिन और रात कैसे बनाता है, मतलब कैसे कह सकते हो कि सूरज से दिन और रात बनती है? कोई आइडिया है? वो पूछ रहा है, हर जगह उसने क्वेश्चन किया है, शुरू शुरू में हर जगह क्वेश्चन करता है। जैसे कि एक ऐसा बच्चा जो खुद देख नहीं सकता, वो क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे बताओ कि आखिर सूर्य जो है वो कैसे दिन और रात बनाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि, क्योंकि मुझे तो वो केवल गर्म लगता है। वो कहता है कि माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक, मतलब मेरे दिन और रात, माई सेल्फ माने खुद से मैं ही बनाता हूँ। वेन एवर आई स्लीप और प्ले, जब कभी मैं सोता हूँ तो और खेलता हूँ तो, मतलब कि मेरे दिन और रात कैसे बनते हैं? जब मैं सोता हूँ तो वो मेरे लिए रात होती है, जब मैं खेलता हूँ तो वो मेरे लिए दिन होता है। तो हर एक वक्त जब मैं सो रहा होता हूँ वो रात होती है, और हर एक वक्त जब मैं जाग रहा होता हूँ, खेल रहा होता हूँ, वो मेरे लिए दिन होता है। मुझे सन की तो आवश्यकता ही नहीं है, जिस तरह से नॉर्मल लोगों को, जो आँख वाले लोगों को सन की आवश्यकता होती है दिन और रात बनाने के लिए, मुझे नहीं है। एंड कुड आई एवर कीप अवेक विथ मी, इट वर ऑलवेज अ डे, और जब कभी मैं अवेक रहता हूँ, हमेशा ही जगा रहता हूँ। एंड कुड आई एवर कीप अवेक माने जब तक मैं जगा रहता हूँ, मेरे साथ और मेरे लिए ये हमेशा ही क्या होता है? दिन होता है। इट ऑलवेज अ डे, इट वर ऑलवेज अ डे, मतलब कि ये हमेशा दिन ही है जब तक मैं जगा हूँ। विथ हैवी साई आई ऑफन हियर, गहरी सांसों के साथ मैं हमेशा ही ये बात सुनता हूँ। यू मॉर्न माई हैप्लेस हैप्लेस वू, मैं हमेशा ही ये सुनता हूँ कि तुम लोग मौन करते हो। हैवी साई का मतलब गहरी गंभीर सांसों के साथ मैं यह हमेशा ये सुनता हूँ कि तुम लोग मौन करते हो, दुख व्यतीत करते हो। किस चीज़ पर? माई हैप्लेस वो पर, मेरे इस सौरों पर, मेरे इस कंडीशन पर। कौन सा कंडीशन है भाई? तो वो कंडीशन जो कि मैं देख नहीं सकता, इस बात पर तुम लोग मौन करते हो और कहते हो कि मैं क्या हूँ, मैं तो हैप्लेस हूँ, मतलब कि अनफॉर्चुनेट हूँ। भगवान से मुझे फॉर्चून नहीं मिला, मुझे ये भाग्य नहीं मिला कि मैं देख सकूं। तो तुम इस बात को लेकर के मौन करते हो, दुख हो जाते हो और मुझे भी दुखी करते हो। बट श्योर विथ पैसेंस आई कैन बियर, लेकिन ध्यान रखो, पैसेंस मैंने धैर्य के साथ, आई कैन बियर मैं बर्दाश्त करता हूँ। अ लॉस एक ऐसा चीज़ जिसको खो दूँ, आई नेवर नो जिसको मैं कभी जानता ही नहीं हूँ। यहाँ पर पोएट ये एक समझाना चाहते हैं ब्लाइंड बॉय के थ्रू कि हम लोग उन चीज़ों को लेकर के क्यों चिंतित हो जो हमारे पास कभी था ही नहीं। तो जो मेरे पास आई नेवर नो, जिसको मैं कभी जानता ही नहीं हूँ, उसको लेकर के मेरे मन में वो जो कष्ट है वो मैं क्यों लाऊं? मैं धैर्य के साथ इस चीज़ों को समझ सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं मिला ये। देन लेट नॉट वॉट आई कैन नॉट हैव, देन लेट नॉट, तब मुझे ये मत बताओ जो मेरे पास नहीं है, जो क्या करे, माई चेयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय, मेरा इस चेयर ऑफ माइंड का मतलब हो गया खुशहाल भरा दिमाग। इस तो उन चीज़ों को
जो मेरे पास नहीं है, या वे लोग जो मुझे तंग करते हैं ये समझ कर के मैं अंधा हूँ, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसका मैंने कभी उपभोग ही नहीं किया, जिसको मैंने कभी इंजॉय ही नहीं किया, मैं उसे अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ मेरे पास नहीं हो तब भी, मैं इस बात को एकदम अच्छे से जानता हूँ। वाइल्स दस आई सिंग आई एम अ किंग। वाइल्स दस मतलब कि जब कभी, आई सिंग मैं गाता हूँ, मैं खुद ही एक राजा हूँ। आई एम अ किंग ऑल दो पुअर ब्लाइंड बॉय, हालांकि आप लोगों के लिए मैं क्या हूँ, एक पुअर ब्लाइंड बॉय। यहाँ पर हर एक लाइन में हर एक वर्ड समझ में आ गया। हालांकि क्या है, वो एक पुअर ब्लाइंड बॉय है, लेकिन वो कहता है कि जो चीज़ें उसके पास नहीं है या जो कभी उसके पास नहीं हो सकती, उसको लेकर के वो परेशान नहीं है। वो क्यों परेशान नहीं है बताइए? जाहिर सा बात है, मान लीजिए घर ना हो आपके पास, तो आप क्या करिएगा? घर के लिए परेशान रहिएगा। लेकिन क्या जानवरों को घर की आवश्यकता पड़ती है क्या? उनके पास घर नहीं हो तो वो परेशान हो जाएंगे? पूरा जहां ही उनका घर है, समझो। तो जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं है, अब उस लाइट का वो करे तो क्या करे? जो प्रकाश बाहर है उसका करे तो क्या करे? उसको तो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है। यहाँ पुअर ब्लाइंड बॉय यही समझाता है कि हम लोग हमेशा ही किसी ना किसी चीज़ को लेकर के अपने लाइफ में परेशान रहते हैं, अपने चीज़ों को लेकर के समझ ही नहीं पाते हैं, और दूसरे से हमेशा जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है, जिससे कि हमारा जो मन है वो खुश रहे। क्योंकि जब हम किसी और को लेकर के जलते हैं, किसी और को चीज़ों को लेकर के हमारे मन में डाह या फिर कोई क्रोध की भावना जगती है, तो उससे उस व्यक्ति से ज़्यादा हमको खतरा है। हम अपने इस खुशहाल भरे जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं, जैसा कि कई बहुत सारी कहानियाँ हमारी लाइफ में इस तरह देखने को मिलती है, और हमारे प्रेजेंट लाइफ में आप सब लोग भी अनुभव जरूर कर पाते होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पोएम। इंटरेस्टिंग है, आसान है, और पोएम में एक मैसेज ज़रूर है कि इंसान को अपने चीज़ों को लेकर के खुश होना चाहिए, ना कि दूसरे को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।